बहुतों को लगता है आराधना का मतलब होता है सिर्फ गीत गाना। Am I right? मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं कि गीत गाना आराधना नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सिर्फ गीत गाने को ही आराधना कहते हो तो आपने आराधना को 0% भी नहीं समझा है कि आराधना क्या होती है। ब्रदर यहां प्लेस है, आइए प्लीज कम, बैग हटा दीजिए वहां से, आइए प्लीज कम, नो इशू। बोलिए आराधना, बोलो अपने बाजू वाले को आराधना। आइए मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं कि एक्चुअली सच्ची आराधना क्या होती है, क्योंकि बहुत बार लोग अच्छी सिंगिंग करते हैं और उसको आराधना कहते हैं। बोलो सिंगिंग और वर्शिप में कितना अंतर है पता है? जमीन आसमान का। बताओ मूसा और यीशु में कितना अंतर है? आप सब जानते हैं मूसा पृथ्वी से था, यीशु मसीह ऊपर से आया था। राइट है? जितना मूसा और यीशु में अंतर है उतना ही अंतर है आराधना में। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है आराधना इस तरह करते हैं, पहले खड़े रहेंगे, पहले देखेंगे ड्रेस कैसा है, सब बनाएंगे अच्छे से, फिर खड़े हो जाएंगे और फिर आराधना उनकी ऐसे होती है। एक गाना गा रहा हूं, चलो हम सब गाएंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, प्रभु हमारा कितना महान, देखो करता है बड़े बड़े काम, हालेलुया हालेलुया। अभी देखो, ठीक है, हम गीत गा रहे हैं अभी, स्तुति ये तो हम गा रहे थे ना। अभी कुछ लोग की आराधना ऐसी होती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर इशारन में जय मसीह। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आंखों ही आंखों में देखेंगी, ड्रेस तो मस्त सिलवाया है। डू यू नो, ये आजकल की आराधना है कलीसिया की। या कई लोग ऐसे आंखें बंद करेंगे ना, अंदर है ना, गीत गा रहे हैं, लेकिन जानते हो मन में क्या चल रहा है? 9 बजे नीचे उतरूंगी, काश टमाटर वाला रास्ते पे मिल जाए। मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखे आराधना करते करते। बहुत सारे भाई लोग जानते हैं, इनकी पेमेंट रुकी हुई रहती है ना, आराधना में बोल चलती है 9 बजे से पहले निकल ना जाए, 9 में 5 कम निकल जाऊंगा, और गीत चालू है, वर्शिपिंग। इसको जानते हैं क्या बोलते हैं? ये वर्शिप नहीं है, बोलो ये गीत गाना है। हाँ, यीशु ने नहीं कहा परमेश्वर ढूंढता है ऐसे लोगों को जो गीत गाते हैं। मैं बहुत सारी जगहों पे कॉन्फ्रेंस पे जाता हूं ना, और वो लोग कहते हैं सूरज भाई आराधना कैसा था? मैंने बोला किसने बोला तुम आराधक हो? फॉरगेट, तुम आराधक नहीं हो, तुम अच्छे सिंगर हो, तुम अच्छा गाते हो। आराधना में आने के लिए तुम्हें बहुत कुछ अभी मेहनत करनी है। जानते हो आराधना कभी यहां से नहीं आती है कि मेरे को एक गाना याद है बस मुझे वो गाना है। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप इतने सालों से इस कलीसिया में आ रहे हैं, मुझे एक सच्ची बात बताइए, जब आप परमेश्वर के लिए गीत गाते हैं तो इसीलिए गाते हैं क्योंकि सब गा रहे हैं, कि सच में आपको ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे लिए कुछ किया है, मैं उसकी आराधना कर रहा हूं? टेल मी। जानते हो पुराने नियम की आराधना कैसे होती थी? सब यहां देखिए, उसने अमालेकियों की चौकियों को पलटी कर दिया, उसकी करुणा, चमत्कार किया, इसीलिए आराधना थी। उसने लाल समुंदर को 2 भाग कर दिया, उसकी करुणा। उसने शहर पनाह को गिरा दिया, उसकी करुणा। आप जानते हो पुराने नियम में इब्राहिम से लेके मलाकी तक, आदम से लेके मलाकी तक, हर व्यक्ति परमेश्वर की आराधना इसीलिए करता था क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए कोई चमत्कार किए थे। लेकिन कितने लोगों ने नए नियम के संतों की आराधना देखी है? जब यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में स्वर्ग में देखता है तो वो, जानते हो, वहां पर एक ऐसा गीत सुन रहा है जो एक अजीब गीत था। वो कहता है वही जो स्वर्ग में विराजमान है, आदर, महिमा, स्तुति, ज्ञान, धन्यवाद के वो योग्य है। रीजन, उससे जानते हो पुराने नियम के संत कैसे आराधना कर रहे थे? उससे लाल समुंदर 2 भाग किया, उसे अमालेकी की चौकियों को पलटी कर दिया, उसने ये किया, उसने वो किया, इसीलिए उसकी आराधना करते थे। पर आपको पता है जब यूहन्ना ने स्वर्ग में देखा कि सब स्वर्गदूत उसकी आराधना कर रहे हैं, वो इसलिए आराधना नहीं कर रहे थे। लिसन वेरी केयरफुली, तू आदर,
महिमा, स्तुति, प्रशंसा और स्तुति के योग्य है, क्योंकि तूने पानी को दाखरस में बदला, तूने लाजर को जिलाया, तूने ये किया, तूने वो किया। वो उसको रीजन बोलते हैं, क्योंकि तूने अपने लहू से अपने लोगों को खरीदा है। दैट इज वर्शिप। अगर आज भी आप एक बेबीहुड, एक वर्ड आता है बेबीहुड, अगर आप बच्चे हैं ना, तो आज आपके लिए फिर आराधना वो ठीक है कि उसके चमत्कारों को याद करके उसकी आराधना करो। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, मैच्योर लोग इसलिए उसकी आराधना नहीं करते हैं क्योंकि वो उसको आशीष देता है। मैच्योर लोग उसकी आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उसने उनके लिए क्रूस पे क्या किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी आराधना कैसी है? मैं आपको सच कहता हूं, आप में से बहुतों की नहीं, सबकी नहीं मैं बोलता हूं, लेकिन कुछ की आराधना बिल्कुल प्रभु के सामने एक मरी हुई आराधना है। हम लोग क्यों बोलते हैं आंखें बंद करो? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग नहीं करते, दिखता है मुझे कभी कभी। जानते हो, जब हम आंखें बंद करते हैं तो होता क्या है? क्यों हम लोग कहते हैं आंखें बंद करो? उसका एक कारण जानते हैं क्या होता है? जब भी आप आंखें खोल के देखोगे, रखोगे ना, आप जिनको भी देखोगे ना, उनके प्रति आपको कुछ विचार आएंगे, कुछ विचार। अभी देखिए, मैं सामने आपके खड़ा हूं, मैं आपके सामने वॉलेट अंदर डाल रहा हूं और निकाल रहा हूं। आप इसको भी सोचोगे, यार बाहर क्यों निकाल रहा है, अंदर क्यों डाल रहा है? लेकिन जब हम अपनी आंखों को बंद करते हैं ना, 99% वहां पर थॉट वर्ल्ड बंद हो जाता है और हम कोशिश करते हैं उससे जुड़ने की। अब सुनिए, बाइबल ऐसा बताती है, पौलुस एक बार अरेस्ट हुआ और उसे एक जेल में रखा गया। और जानते हो वहां पर क्या हुआ? आधी रात को बाइबल ऐसा कहती है कि पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। ऐसा लिखा है हिंदी में कि वो भजन गा रहे थे। आपको पता है, अभी हमारे पास कैसे तबला है, मयूर भाई मस्त गिटार लेके आते हैं, बड़ा मजा करते हैं। मुझे बताओ, पौलुस के पास कौन सी गिटार थी? ए सिलास, तबला तो निकाल। और सिलास, और मेरे यीशु मसीह गीत गा रहा था वो, कुछ मेरे जीवन में यीशु तेरा। जेल चल रहा था। आपको पता है, मैं ऐसा बिलीव करता हूं कि सिलास गा रहा था और पौलुस एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था वहां पर। पौलुस के हाथ में जंजीर थी। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम। मेरे को ऐसा लगता है वो जंजीरों से ऐसे बजा बजा के उसकी आराधना कर रहे थे। और बाइबल कहती है उनके बंधन टूटे। और जानते हो वहां क्या हुआ? बाइबल कहती है जो उनकी आराधना सुन रहे थे उनके भी बंधन टूटे। उस पूरे जेल में एक भूकंप आया और बाइबल एक वचन कहती है वहां पर उनके बंधन टूट गए। अगर आपकी आराधना में आपके बंधन नहीं टूट रहे हैं तो मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आप आराधना नहीं कर रहे, आप गीत गा रहे हैं। कम टू वर्शिप, डिसिप्लिन सीखो, आराधना कैसे की जाती है। टाइम पास मत करो। आप यहां पर पैसा खर्च करके, फेयर खर्च करके आते हो। अगर आपका यहां पर भी मन की वजह से, आपका ध्यान यहां वहां भटकने की वजह से अगर आपने कुछ नहीं पाया या आपने खुदा को कुछ नहीं दिया, तो सोचो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। एक दिन मैं इन पैसेजेस को पढ़ रहा था, सच्ची आराधना। आप जानते हो बाइबल के अंदर पहली बार आराधना शब्द तब आया जब इब्राहिम अपने बेटे को बलिदान करने जा रहा था। वो अपने सेवकों से कहता है, नीचे रुको, ये लड़का और मैं आराधना करके आएंगे। इब्राहिम ने कोई गीत नहीं गाया है वहां पर। नए नियम में पहली बार जब आराधना शब्द आया, जब लोग यीशु के सामने गोल्ड, सिल्वर, बहुत सारी चीजें लेकर आए और लिखा है उन्होंने उसकी आराधना की। उन्होंने कोई गीत नहीं गाया। याद रखना, गीत गाना भले ही एक पार्ट है आराधना का, लेकिन वो पूरी आराधना नहीं है। सच्ची आराधना, जानते हो, आपका एक सही एटीट्यूड है परमेश्वर और लोगों के प्रति। थोड़ा और अंदर, थोड़ा और डीपली चलें। समझो मैं गौरव भाई के घर पे खाना खाने के लिए गया, एग्जाम्पल, और मैं उनके पास गया। और आपको पता है ना, कुछ लोग, उनके पास एक वर्ड है इंग्लिश में, सरकास्टिक। जानते हो सरकास्टिक का मतलब क्या होता है? सरकास्टिक। हो सकता है मैं गलत हूं, बट थोड़ा बहुत मैंने इस वर्ड को जाना है। लोग बातों में टोंट करना,
कितने लोगों ने महसूस किया है लोग बातों बातों में टोंट करते हैं? एक बार मैं ट्रेन में था और मैं ऐसे हैंडल पकड़ के खड़ा था, तो एक आदमी गुस्सा आ रहा था। मैंने बोला यार ठीक है अभी, लेकिन बाद में ऐसा हो गया कि मैं खड़ा नहीं रह पा रहा था और मेरे को अंदर से गुस्सा आया और मैंने उसको टेढ़ी नजर से देखा ऐसे कि डप्पू बोला कि डोंबेलिया मानू खबर तो ना कभी बार ऐसा, और मेरे को डर लगा था, मैं कुछ बोल नहीं रहा था। तो दो लोग थे आपस में, तो बात कर रहे थे, बोले थे लोगों को बोलो फर्स्ट क्लास में जाएं लोगों को बोलो फर्स्ट क्लास में जाएं। ओके, कैसे वो बातों बातों में कुछ कुछ, या तो कभी कभी लड़की जो होती है जो बेचारी कुछ गरीब परिवार से शादी करके दूसरे घर में जाती है और वो खाना बनाते समय बोलती है मम्मी ये तो पतीला बरोबर नहीं है। हाँ तू बहुत लेकर आई है ना होती तो कुछ सस्ते, बहुत सारी मदर इन लॉ भी है। डू यू नो? बोलो मदर इन लॉ, बोलो मदर इन लॉ। हाँ भाई लोग हंस सकते हैं आप भी हंस सकते हैं, बोलो मदर इन लॉ। कितने लोगों ने मदर इन लॉ देखी थी? बदर मुंह ना खोला हो, टेल मी। बोलो आराधना। कितने लोग सच्ची आराधना सीखना चाहते हैं? पहला रूल जानते हैं क्या है? सब बातें छोड़ना सीखो, सब बातें छोड़ दो। सबसे पहले इस बात पे ध्यान लगाओ कि यीशु ने तुम्हारे लिए क्या किया है। मुझे एक आदमी ने कहा, आई वॉज इन अजनी, नागपुर में एक बहुत अच्छी सिटी है अजनी। मैं अपने मीटिंग के बाद मैं एक अंकल से मिला और उन्होंने मुझसे एक इतना मासूम सवाल पूछा, मेरे पापा की एज के थे और वो मेरे साथ आज भी टच में हैं। तो उन्होंने बोला सूरज भाई कैसे हो, बॉम्बे कैसा है? मैंने बोला सब अच्छा है, ठीक है, बॉम्बे कमर्शियल है, बिजनेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, लोग इतना पैसा कमाते हैं। बोला सूरज भाई एक सवाल पूछूं आपसे? मैंने बोला हाँ पूछो। बोला खुदा ने हमें बरकत क्यों नहीं दी है, परमेश्वर ने हमें आशीष क्यों नहीं दी है? तो मैंने उनको बोला अंकल पहले मुझे डेफिनेशन बताओ ब्लेसिंग का मतलब क्या है। वो मेरे पापा की एज के थे, तो मैंने उनसे पूछा पहले ये बताओ आप आशीष कहते कैसे हो? बोलता है बेटा मैं प्रभु में हूँ 10 साल से, अभी 3-4 साल पहले भी जो लोग आए थे प्रभु में मैंने उनको देखा है, उनके पास एक अच्छी कार आ गई, उनके लड़कों की जॉब लग गई, इतना पैसा, और मेरे बच्चे बेचारे। मैंने कहा अंकल मैं आपको बताना चाहता हूँ इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उनमें से 90% लोग मसीह नहीं है, तो क्या वो आशीषित हैं? मैंने उनको कहा अंकल सबसे बड़ी आशीष पैसा, कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, स्मार्टफोन्स नहीं है। सबसे बढ़कर ब्लेसिंग है कि जब तुम गलत करते हो तो खुदा तुम्हें ज्योति देता है, ये मत करो। जानते हो क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो आपको रोकता है। सोचो अगर आप में से कोई जवान लड़का यहां पर बैठा है और आप अपने बाप के सामने सिगरेट पीते हो और धुआं निकालते हो और वो आपको कुछ नहीं कहता है, इसका मतलब क्या है? उसने आप पे होप छोड़ दी है। वो जानता है आप नहीं सुधरोगी, लेकिन जब परमेश्वर आप कुछ गलत करते हो और आपको ज्योति देता है कि ये गलत है, ये मत कर, इट इज अ ब्लेसिंग, ये आशीष है। इसीलिए आप यूहन्ना की पत्री में 3 शब्द बार बार पढ़ोगे, प्रेम, जीवन, ज्योति। रिकॉर्ड करो, आपको चाहिए आज रात को लो पेन और यूहन्ना की पहला यूहन्ना पूरा पढ़ो, आपको बार बार दिखेगा ज्योति ज्योति ज्योति, लाइट लाइट लाइट। आज विश्वासी गाली निकालते हैं, आपको पता है ये बात? आज बिलीवर्स गालियां निकालते हैं और गालियां निकालने के बाद भी उनको अंदर में कुछ रिग्रेट नहीं होता है, उनको लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया। वो बिलीवर्स हैं, वो बिलीवर्स नहीं है। आप प्लीज इस बात को याद रखना। लेकिन सोचो अगर आपके मुंह से एक रूड वर्ड निकलता है, रूड, एक सिंगल रूड वर्ड आपके अंदर से निकलता है और आपको लगता है मैंने गलत किया, ये ब्लेसिंग है आपके लिए, ये आशीष है। सच में परमेश्वर बेटा जान के आपसे व्यवहार कर रहा है। बाइबल कहती है वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना नहीं हुई? लिखा है जिसकी ताड़ना सबकी होती है, अगर तुम्हारी नहीं हुई तो तुम व्यभिचार की संतान ठहरे। आपको पता है इंसान का नया जन्म कैसे होता है? परमेश्वर के वचन और उसकी ताड़ना के द्वारा। एक परमेश्वर के जन ने कहा गॉडली बनने के लिए स्ट्रॉन्ग रिब्यूकनेस की ऑलवेज नीड रहती है।
जरूरी है कि तुम्हारे ऊपर कोई रहे और तुम्हें समय समय पे डांटे और तुम्हें डायरेक्शन दे। आज बहुत सारे बिलीवर्स गुटखा भी खाते हैं, आपको पता है, तंबाकू भी खाते हैं, गालियां निकालते हैं, बिलीवर्स हैं वो। मैं उनको बिलीवर्स नहीं कह सकता क्योंकि परमेश्वर भी उन्हें बिलीवर नहीं कहता है। हाँ, ये समय है, अब भी अगर वो ईमानदार बनेंगे, परमेश्वर की तरफ फिरेंगे, प्रभु उन्हें माफ करेगा, प्रभु उन्हें उठाएगा, क्योंकि बाइबल एक ईमानदार के लिए हमेशा आशा देती है कि वो बच सकता है। राइट? बोलो आमीन। सच्ची आराधना ये नहीं है कि आपने परमेश्वर के लिए क्या किया है। सच्ची आराधना तब स्टार्ट होती है जब आपको ये पता चलता है कि परमेश्वर ने आपके लिए